हेलो दोस्तों, कोर्स ऑफ कैरियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रॉड की जो बहुत ही कॉमन है, बहुत आसानी से आप और हम लोग इसका शिकार हो जाते हैं। कौन सा ऐसा फ्रॉड है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पास कॉल आती है, आपके पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, आपको बताया जाता है दिस इज वर्क फ्रॉम होम या फिर पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब है और इसमें आपको क्या करना है, एक डेटा एंट्री का काम करना है, यानी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग आती है तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। तो किस तरीके से वो आपको वर्क देते हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। नंबर ऑफ फॉर्म वो आपको प्रॉपर देंगे, कम से कम मान के चले 500 फॉर्म अगर उन्होंने दे दिया और विद इन पीरियड, इट मे बी के 8 डेज हो सकते हैं, मे बी के 5 डेज या 10 डेज, कुछ टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में आपको वो 500 फॉर्म फिल करना ही होंगे, यानी कि मान के चले एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है और उस जॉब को आपको करना होता है। और उसमें एक फॉर्म का अगर हम बात करें तो अमाउंट होता है 30 रुपीज़ या फिर 50 रुपीज़। अगर हम कैलकुलेट करें तो 50 रुपीज़ का मल्टीप्लाई अगर आप 500 से करेंगे तो आपका अमाउंट बनता है 25,000 रुपीज़। आप विद इन वीक या विद इन 10 डेज अर्न करना इतना ईजी नहीं है। मेरे मानना यह है कि आप डेटा एंट्री में नहीं कमा सकते। इससे एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पर आप गैस कर सकते हैं कि ये एक ठगी का खेल है। इससे आपको बचना है, किसी भी चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और ठगी का हम शिकार होते हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है ग्रीडी, यानी लालच। जब जब हमारे माइंड में लालच आएगा हम आसानी से इस ठगी का शिकार बन जाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें वो है नोटिस। जैसे ही आप वहाँ पर यस करते हैं कि सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब, तो आपके पास आपकी डिटेल आपसे ली जाएगी। इट मे बी कि आपके आधार कार्ड हो या फिर आपके पास आपका मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल आईडी, इट मे बी कि आपका पासपोर्ट साइज, और आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। एग्रीमेंट कंपनी और कैंडिडेट के बीच में होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है। जैसे उस कंडीशन में मान लीजिए एक दो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लिखा है कि अगर आपने जो भी आपको एक टास्क दिया जा रहा है, अगर आपने उस टास्क को विद इन गिवन टाइम में फिलअप कंप्लीट नहीं किया है तो आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी को देना होगी। वो अमाउंट 6,000, 7,000, 8,000 जो भी कंपनी ने डिसाइड किया है वो आपको देना होगी, क्योंकि वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट होता है, अगर आप बीच में कहीं पर भी एग्रीमेंट ब्रेक करते हैं तो भी आपको ये अमाउंट पे करना होगा कंपनी को। और ये एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट के पोर्टल पे है या कोई सरकारी दस्तावेज है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने अपनी तरफ से एक एग्रीमेंट बना रखा है और उन लोगों को वो टारगेट करते हैं जो लोग पुलिस का नाम लेते ही घबरा जाते हैं या बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं तो आपके पास एक पुलिस टीम या वेरिफिकेशन के लिए टीम जाएगी और आपको इसका जुर्माना भरना होता है। बंदा घबरा जाता है, डर जाता है और इसकी वजह से वो उस अमाउंट को पे कर देता है। एक सिंपल सा टास्क है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो लोग टारगेट करते हैं। तो पहला आपको पता चल चुका है कि अगर आपका टारगेट फुलफिल नहीं होता है या फिर आपको गिवन टाइम में एक्यूरेसी नहीं आती। एक्यूरेसी के इन द सेंस, अगर मान लीजिए आपका 100% आपने फॉर्म फिल कर दिया, अगर 80% के आसपास आपकी एक्यूरेसी है देन ओके। अगर उससे बिलो गई तो आपके फॉर्म जो है कैंसिल हो जाते हैं और ज़्यादातर उनकी प्रायोरिटी होती है कि एक्यूरेसी को बिलो करेंगे, जिससे कि वो आपको टारगेट कर सके आपसे उस अमाउंट को लेने के लिए। दूसरी बात अगर हम बात करें वो है आपका पेनाल्टी। वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने एग्रीमेंट को ब्रेक किया तो आपको एक पेनाल्टी देनी होगी। पेनाल्टी के तौर पर उन्होंने कुछ अमाउंट फिक्स किया होगा, उस एग्रीमेंट में आपको अच्छे से रीड करना है। दूसरी अगली अगर हम बात करें वो क्या करेंगे, अगर आप किसी भी तरीके का काम में डिले करते हैं तो वो आपको सीधे धमकी देते हैं, पुलिस आपके घर पे जाएगी और आपके साथ बदतमीजी कर सकती है। उसके बाद हम बात करें, जो भी पर्सन अगर इस बात से डर जाता है तो वो सीधे सीधे उनको उस अमाउंट को पे कर देता है और उनका काम यहाँ पर चल जाता है और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। क्या करें इस डेटा एंट्री के इस फ्रॉड से बचने के लिए? बात ही आती है कि अगर आप इस डेटा एंट्री के इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। आपको क्या करना है, पहली बात अगर हम बात करें वो है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर कंपनी का प्रोफाइल चेक करें और ये देखें कि ये कंपनी क्या है और बाकी में ये काम क्या कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अदर कंपनी का प्रोफाइल उठाकर और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि हम इस कंपनी से हैं, जबकि वो कंपनी कोई और काम कर रही होती है। तो ये भी समझना है। उसका आप रिव्यू देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, गूगल पे उसके रिव्यू देखिएगा। अगर गूगल पे नहीं देख सकते तो आप यूट्यूब पे उस कंपनी के रिव्यू देखिएगा। उस जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने देखनी है, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वो है आपका प्रॉपर कंपनी का प्रोफाइल, ये भी आपको चेक करना है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चेक करना है कि कंपनी आपको कितना पे कर रही है। अगर वो जेन्युइन है, आपको लगता है कि आपने
कुछ समय काम किया और उसका जेन्युइन अमाउंट आपको मिल रहा है तो इट्स ओके। अगर आपको उससे ज़्यादा मिल रहा है तो कहीं ना कोई आपको आपके साथ कोई फ्रॉड का खेल खेला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ज्वाइनिंग के लिए आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं सर आज ही ज्वाइन करिए, आज ही आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, कल से ये क्लोज हो जाएगा। अगर इस तरीके का आपको प्रेशराइज किया जा रहा है तो आपको उससे बच के रहना है हर हाल में। सारे काम बहुत जल्दी अगर हो रहे हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आज ही आपने स्टार्ट किया और आज ही एग्रीमेंट बन के सारे काम हो गए और कल से काम स्टार्ट के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी वाले जो काम होते हैं अक्सर नेगेटिविटी का शिकार होंगे और कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर आपको लेके जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप इस ठगी का शिकार हो रहे हैं या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको इससे बचना क्या है। किसी भी कंडीशन में उनको अमाउंट पे नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, अगर उनको लगता है कि इट्स ओके या आपको लगता है कि आप काम करके देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन जो अमाउंट वो मांग रहे हैं आपसे पेनल्टी के तौर पे या फिर आपकी एक्यूरेसी आपकी पूरी नहीं हो रही है या फिर आप एग्रीमेंट ब्रेक कर रहे हैं, तो वो अमाउंट आपको पे नहीं करना है, किसी भी हाल में पे नहीं करना है। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट है, किसी तरीके की क्वेरी है और आप परेशान हैं, फंस चुके हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और समझेंगे कि बाकी में कौन है। आप उस पर्सन के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ साइबर क्राइम में जाके भी FIR। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू। थैंक्स।